So we look to the book of 1 Kings, chapter 18, पहला राजा, chapter 18. We've been hearing about Elijah. एलिया के बारे में हम लोग देख रहे थे कि एलिया का नाम क्या है. What is the meaning of Elijah? एलिया का मतलब क्या होता है? एलिया, या मतलब यहां मतलब यहोवा, एल मतलब परमेश्वर. तो एलिया का मतलब क्या हुआ? वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ एलिया इज यहोवा परमेश्वर हैं. राइट? एलिया क्या मतलब है? यहोवा परमेश्वर हैं. और हम जानते हैं कि उस पर्वत पर जब परमेश्वर ने उस बलिदान को स्वीकार किया, तब परमेश्वर के लोगों ने क्या बोला? यही कहा उन्होंने बोला यहोवा ही परमेश्वर है. इन अदर वर्ड दे सेड एलिया, यहोवा ही परमेश्वर है. तो एलिया के जीवन से आपको हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. सीखते जाएंगे और जैसे जैसे प्रभु गाइड करते वैसे वैसे हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे. तो हम जानते हैं कि देवर पीपल दे फॉलोड द फॉल्स गॉड बाल. तो बाल जो झूठा देवता था, उसके पीछे परमेश्वर के बच्चे हो गए थे. और बाल मतलब मास्टर, मतलब मालिक, ओनर मतलब जो मालिक है. एंड ही वाज अ कैनानाइट गॉड ऑफ फर्टिलिटी, उपजाऊपन का ये वो भगवान था. ही वाज द गॉड ऑफ स्टॉर्म्स, आंधी तूफान का भगवान था ये. ही वाज द गॉड ऑफ रेन, और वर्षा का ये भगवान था. ऑल्सो ही वाज द गॉड ऑफ एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी का एक भगवान था. तो बाल देवता जिसकी ये लोग आराधना करते थे, नाम लेते थे यहोवा का, यहोवा के शरण में ये पल रहे थे इजरायली, मगर काम थे इनके बाल के पीछे, बाल देवता के पीछे ये लगे हुए थे. और बिकॉज ऑफ दैट द लॉर्ड यहोवा ही स्टॉप द रेन फॉर मोर देन 3 years. 3 साल तक परमेश्वर ने वहां पर वर्षा रोक दिया. परमेश्वर ने उनको प्रूफ कर दिया कि बाल जो वर्षा का देवता है वो कुछ नहीं कर सकता है, जो आंधी तूफान का देवता है वो कुछ नहीं कर सकता है. और वास्तविकता में 3.5 साल में लोग जो बाल देवता की आराधना करते थे कि बाल जो है वर्षा देगा, एग्रीकल्चर देगा, उपजाऊपन देगा, कुछ नहीं दे पाया. अकल आ रही होगी शायद उनको. कभी कभी आप और हम भी ऐसी गलती कर देते हैं. कभी कभी हम पूर्ण तरीके से यहोवा के पीछे हम चलते हैं, यीशुआ के पीछे हम लोग चलते, फिर ढीले पड़ जाते हैं. फिर शैतान जो है कोशिश करता है मगर वो नहीं कर पाता है. फिर आस्ता आस्ता हमारे जो आशीषें हैं कम होती जाती है. मगर हम लोग को वापस परमेश्वर के पास जाना ज़रूरी है. जैसे ये इजरायली फिर वापस परमेश्वर के पास ये लोग गए, और फिर परमेश्वर ने वो आकाश को खोले और प्रभु ने पानी बरसाया और सब चीज़ अच्छा होने लगा. तो उसी रीति से वी हैव टू बी केयरफुल. शैतान जो है बहुत कोशिश करेगा, जैसे भविष्यवाणी भी आई थी, कोशिश करता है, कीड़े की तरह आता है, पौधे में जाके बीज को खा जाए, पंछी आके बीज खा जाए, पौधा बढ़ गया तो कीड़े लग जाए उसके अंदर, संभाव उस जीवन को खत्म करो. शैतान डरता है, परमेश्वर से बेहद डरता है, बहुत ज़्यादा डरता है, यीशुआ से डरता है, मगर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है. वो हमसे डरता है. क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का जीवन आपके अंदर, हमारे अंदर है. और वो डरता है उन लोगों से भी जो अपना जीवन लोग प्रभु को दे सकते हैं, उनको भी खत्म करता है, उनको जल्दी खत्म कर देता है. क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के शरण में नहीं है. मगर आप और हम क्योंकि परमेश्वर के शरण में हैं, तो हम हिफाजत से हम बच जाते हैं. मगर वो कोशिश करता रहता है पाप के द्वारा कुछ ना कुछ तरीके से समाओ ये जो प्रभु का जो जीवन है हमारे अंदर, ये नाश हो जाए. तो हमको उसे केयरफुल रहना है. तो कई चीज़ें अच्छी होती है, जैसे फर्टिलिटी, उपजाऊपन अच्छा होता है, आंधी तूफान अच्छा होता है. आंधी तूफान अच्छा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जब आंधी तूफान आता है तो जो गर्म हवा है वो चली जाती है, ठंडी हवा वहाँ पर आती है. जब लाइटनिंग स्ट्राइक करता है तो नाइट्रोजन जो है ज़मीन को मिलता है. तो लाइटनिंग जो स्ट्राइक करता है तूफान के समय में अच्छा होता है, तो तूफान अच्छा होता है. ये था भगवान था तूफान का. हम ये नहीं कह रहे कि ये तूफान और एग्रीकल्चर ये सब गलत है, नहीं, करने का तरीका गलत है, शैतान का जो तरीका है वो गलत है. तो अगर हम में से कुछ भी अच्छे चीज़, हमको कोई भी अच्छा चीज़ अगर गलत तरीके से हमें मिल रहा है वो सही नहीं है. हमें सब अच्छा चीज़ परमेश्वर के तरीकों से हमको मिलना चाहिए. हमें हरदम याद रखना चाहिए कि शैतान से हमें कुछ नहीं चाहिए. शैतान कहता है मैं तुमको
बेहद ब्लेसिंग दूंगा, तुम अगर यहाँ मत्था टेकोगे मेरे सामने, मैं तुमको ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, क्योंकि मैंने उसको दे दिया है, उसको दे दिया, उसको दे दिया है। हम सोचते हैं शैतान ने तो इसको दे दिया है, अगर मैं करूंगा, शैतान की पीछे चलूंगा, तो मुझे भी कुछ मिल जाएगा। मगर याद रखना, जब शैतान देता है एक उंगली से देता है, मगर जब लेता है वो दोनों हाथ से लेता है, छीन के लेता है, हमारा जीवन भी छीन लेता है। शैतान बहुत ही खतरनाक बंदा है। आपको याद है, उसने कोशिश किया था, he went to the Lord Jesus, said, he showed him the world and he said, I will give you all these if you worship me. मैं तुमको ये सब चीज दे दूंगा, दुनिया पूरा दे दूंगा मैं तुमको, अगर सिर्फ तुम मेरी आराधना करो। हमें दुनिया की आराधना नहीं करनी है, हमें शैतान के सामने नहीं झुकना है। शैतान वास्तविकता में दुनिया दे सकता है हमको, क्योंकि दुनिया उसी का है, वो दुनिया का राजकुमार है, बहुत कुछ दे सकता है। मगर आपको और हमको शैतान के सामने नहीं झुकना है, क्योंकि अगर हम शैतान के सामने झुकेंगे, वो दुनिया देगा आपको, मगर ले भी लेगा, बहुत कुछ ले लेगा, जीवन भी ले सकता है, आत्मिक जीवन का तो कबाड़ा कर देगा, ये खत्म कर देगा, मगर साथ साथ में प्राकृतिक जीवन भी खींच लेगा वो। शैतान से हमें केयरफुल रहना चाहिए। वो एक उंगली से देता है, मगर लेता है तो पूरे हाथ से लेता है और सब चीज छीन लेता है, अंदर से जान निकाल लेता है शैतान। इतना खतरनाक है। कई बंदों के जीवन से हम लोग को सीखने को मिलता है। जब प्रभु के जीवन में, वचन में हम देखते हैं, सौल राजा था, कभी पहले प्रभु के पीछे चलता था, फिर आस्ता आस्ता दुनिया से कुछ चीजें लेने लगा वो। यूदा इस्करियोत भी दुनिया से कुछ चीजें लेने लगा, शमसून भी दुनिया से कुछ चीजें लेने लगा, सोलोमन एक बहुत महान विद्वान राजा, वो भी दुनिया से कुछ चीजें लेने लगा। हम जानते हैं शैतान ने खत्म कर दिया है, आत्मिक जीवन उनके अंदर से खींच लिया। बहुत ही डेंजरस होता है शैतान के पीछे चलना। तो हम लोगों को केयरफुल रहना चाहिए। वो जो बाल है, बाल ये जैसे कहते हैं टेरिटोरियल डीमन होता है। टेरिटोरियल मतलब उस इलाके का दुष्ट शक्ति है, मगर मेन बंदा तो शैतान है इन सब चीज़ों के ऊपर। शैतान अपनी अपनी भेष बदलता रहता है, अपने दुष्ट शक्तियों को भेजता रहता है, कहाँ कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, किसी चीज़ को प्राथमिकता, किसी और चीज़ को प्राथमिकता। मगर हम सबको इन सब चीज़ों से, आपको और हमको दूर रहने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ जो चीज़ें परमेश्वर से आती है हमें वही स्वीकार करना है। जो चीज़ें परमेश्वर की तरफ से नहीं आती है, आपको और हमको स्वीकार नहीं करना है। नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। हमारे जीवन में कोई शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें सही रास्ते की लेने की ज़रूरत है। सही रास्ता ही हमारी सुरक्षा है, क्योंकि सही रास्ता परमेश्वर का रास्ता है। उसी रास्ते पर यीशु मसीह खुद चले हैं। उनका नाम है द वे। यीशु मसीह का नाम है रास्ता। यीशु मसीह स्वयं रास्ता है। और फिर एलिया ने प्रूव किया कि सच्चा परमेश्वर कौन है। और हम जानते हैं सच्चे परमेश्वर ने एक चमत्कार किया कारमेल के पहाड़ पर। एलिया ने, आपको याद होगा, उसने कहा था कि बलि लेके आओ। तो वो लोग जो थे, बाल देवता के जो पुजारी थे, एक बलि लेकर आए थे। और एलिया ने कहा था तुम इसको जलाना मत। अगर जो भी सच्चा परमेश्वर है वही उसको जला के उसको स्वीकार करेगा, उसको भस्म करेगा, तो मैं भी बलि देता हूँ और तुम भी बलि देना, पर उस पर आग मत लगाना। और ये बाल के देवता के जो पुजारी थे उन्होंने बहुत तमाशा किया, डांस किया, काटा और भविष्यवाणी, झूठी भविष्यवाणी करते रहे। तो उनके झूठे देवता ने कुछ नहीं स्वीकार किया, कर ही नहीं सकता था। परमेश्वर ने उसको रोक दिया था। कर सकता था, क्योंकि हम जानते प्रकाशित वाक्य में इस तरीके से काम ये करेगा। ही विल सेंड फायर फ्रॉम द हेवंस, वो आग भेजेगा। मगर उस टाइम परमेश्वर ने इसको रोक दिया था, कुछ नहीं कर पाया। और फिर हम जानते हैं जब एलिया ने बलि रखी परमेश्वर के सामने, परमेश्वर ने उसको स्वीकार किया, प्रभु ने उसको भस्म किया, उसको स्वीकार किया। एक बड़ा चमत्कार किया परमेश्वर ने। उस चमत्कार को देख के परमेश्वर के बच्चे जो है प्रभु के पास लौट गए। उन्होंने कहा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। इन्होंने कहकर ये लोग परमेश्वर के पास लौट गए। तो उसी रीति से परमेश्वर जो है आपके हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। कई चमत्कार परमेश्वर ने आपके हमारे जीवन में किया। और प्रभु चमत्कार करते हैं, इसलिए करते हैं कि आप और हम जान सके कि परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यीशुआ ही परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। हम जान सके। मगर हम लोग क्या करते हैं, उस चमत्कार को लेके हम खुश हो जाते हैं। हाँ प्रभु, आपने इतनी अच्छी नौकरी मुझे दे दी, धन्यवाद। आपने इतना बिजनेस दे दिया, धन्यवाद। आपने अच्छे बच्चे दे दिया, पत्नी दे दी, पति दे दिया, धन्यवाद प्रभु। मगर वो चमत्कार के साथ हम लोग खुश होके हम
प्रभु से हम दूर चले जाते हैं। मगर प्रभु ने क्यों चमत्कार किया? प्रभु ने इसलिए चमत्कार किया आपके अंदर, हमारे अंदर, कि हम जान सके यहोवा ही परमेश्वर है और हम परमेश्वर के पीछे लग जाए, इस कारण से किया। तो इस कारण को हम लोग याद रखें। तो उस पर्वत पर, कारमेल की पर्वत पर जो हुआ था, उस चीज को समझना जरूरी है। जब परमेश्वर ने चमत्कार किया तो परमेश्वर के बच्चों का जो दिल था वो दोबारा परमेश्वर के पास गया। तो जब जब प्रभु चमत्कार करते हैं आपके जीवन में, हमारे जीवन में, इसलिए करते हैं कि आप और हम परमेश्वर के पीछे पूर्ण तरीके से हम लोग लग जाए। ये चाहत होनी चाहिए आपके अंदर, हमारे अंदर। पहला राजा चैप्टर 18 एंड वर्स 41 हम पढ़ते हैं हिंदी में। 1 Kings 18 एंड वर्स 41। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। So he told Ahab, go and eat, for there is a sound of a heavy rain. एक भारी वर्षा की सनसनाहट आ रही है, और अभी तक पानी बरसा नहीं था. The rains had not come yet. But by faith Elijah could hear the sound of rain. विश्वास से एलिया उस वर्षा को सुन सकता था, वो आ रही, और कहता है कि there is a sound of rain. कोई वर्षा नहीं था. वो तो कुछ टाइम के बाद ही हम जानते हैं, वो छोटा सा एक बादल समुद्र में से उठा था कुछ टाइम के बाद, मगर एलिया को विश्वास के द्वारा सब सुनाई दे गया था। एंड एलिया को पता था कि ये तभी हो सकता है जब प्रभु के बच्चे पश्चाताप करें। उन्होंने पश्चाताप कर लिया था, परमेश्वर के पास चले गए थे। अब एलिया को पता था मेरे प्रभु के बच्चों ने पश्चाताप कर लिया है, परमेश्वर के बच्चे पूर्ण तरीके से प्रभु के पीछे गए हैं, अब आशीषें आएंगी। आशीषें पहले रुकी हुई थी, चमत्कार रुका हुआ था, क्योंकि परमेश्वर के बच्चे प्रभु से दूर चले गए थे। उन्होंने जब पश्चाताप किया तो एलिया को पता था अब परमेश्वर की आशीषें आएंगी। इसे देयर इज अ साउंड ऑफ रेन, बहुत तगड़ी आंधी तूफान का, पानी का आवाज आ रहा है, मगर देखने में कुछ नहीं था। एलिया को भी नहीं दिख रहा था, मगर विश्वास से उसको पता था अब ये पूरा होगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा था। और जो क्लॉज था वो कंप्लीट हो गया था, जो कारण था कि प्रभु के बच्चे दूर हो गए थे, वो कारण कंप्लीट हो गया था। प्रभु के बच्चे अब पश्चाताप करके परमेश्वर के पास पहुंच गए थे। उसके पास कोई अंधा विश्वास नहीं था। कई लोग कहते हैं अंधा विश्वास करो, पवित्र बाइबल में कोई अंधा विश्वास नहीं है, ब्लाइंड फेथ कहीं नहीं है। बाइबल में जहाँ जहाँ फेथ के बारे में लिखा गया है, इट इज कॉल्ड, द ग्रीक वर्ड इज पिस्टिस, PISTIS, पिस्टिस। फेथ इज फेथ बेस्ड ऑन नोइंग गॉड। परमेश्वर को जानने के ऊपर वो विश्वास उत्पन्न होता है, जैसे आप और हमारे बीच में होता है। आपके दोस्तों के बीच में आपके पास विश्वास होता है, आपने कुछ सालों तक उस दोस्त को देखा है, वो आपके साथ खड़ा रहता है। फिर जब कोई परिश्रम, कुछ प्रॉब्लम पड़ता है, तब आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास उसके ऊपर बना हुआ है। या कोई परिवार का सदस्य या कलीसिया का सदस्य, आपका विश्वास बना है, उसके लिए आप विश्वास कर सकते हो कि ये मुझे मदद करेगा। इट इज अ फेथ ऑन रिलेशनशिप बेस्ड फेथ, एक रिश्ते के ऊपर विश्वास होता है। वही विश्वास है हमारा परमेश्वर के साथ। तो हमारा कोई भी अंधा विश्वास नहीं है। पवित्र शास्त्र में कोई अंधा विश्वास नहीं है, देयर इज नो ब्लाइंड फेथ, मगर इट इज अ फेथ व्हिच इज बेस्ड ऑन नोइंग गॉड। परमेश्वर को जानने के ऊपर ये विश्वास होता है, इट्स कॉल्ड पिस्टिस फेथ। तो परमेश्वर के को सुनने पर आधारित होता है, परमेश्वर को जानने पर आधारित होता है। और एलिया ने परमेश्वर की आवाज सुनी थी, प्रभु ने उससे बात किया था, प्रभु ने उसको बोला था ऐसा ऐसा मैं करूंगा। एंड ही हैड फेथ कि परमेश्वर ने ऐसा बोला है तो प्रभु जरूर पूरा करेंगे। उसने आहब राजा को कहता है कि आहब, बहुत तगड़ी वर्षा आने वाली है, 3 साल 3.5 साल से अकाल पड़ा हुआ है, जो स्काइज है दे आर शट, जो स्काइज, आकाश बंद है, पर अब आकाश से पानी गिरने वाला है। देन एलिया ने उसको बोला, जाओ जाके खाओ पियो, ऐश करो, मजा करो। 3.5 साल तक सब चीज रुका हुआ था, पर अब परमेश्वर ने ब्लेस किया है, अब तुम जाओ आराम करो। पर खुद पहुंच गया प्रार्थना करने के लिए, खुद नहीं गया ऐश करने के लिए, खाने के लिए, पीने के, खाने पीने का कोई हानि नहीं है उसमें, खाना पीना चाहिए, हमें सही चीज खाना चाहिए, सही चीज पीना चाहिए, गलत चीज नहीं पीना चाहिए, गलत चीज नहीं खाना चाहिए, सही चीज खाना चाहिए। तो एलिया नहीं गया खाने के लिए, पीने के लिए नहीं गया, वो गया प्रार्थना करने के लिए, जैसे प्रभु का वचन कहता है।
दैट सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट ऑन अस ऑल्सो, वही जिम्मेदारी आपके ऊपर हमारे ऊपर भी रहती है। तो जो सेवा है एलिया का, वो सेवा आपके पास हमारे पास भी है। आपके पास हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को बताने के लिए अपने जीवन से कि यहोवा ही परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं है। मैं परमेश्वर नहीं हूँ, हम परमेश्वर नहीं है, हमारा परिवार परमेश्वर नहीं है, हमारी नौकरी बिजनेस परमेश्वर नहीं है, यहोवा परमेश्वर है। ये है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एलिया की जिम्मेदारी यही थी और आपकी हमारी जिम्मेदारी भी यही है कि हम लोग भी अपने जीवन से बता सके यहोवा ही परमेश्वर है। They had been tough long years, 3-3.5 साल लंबे होते हैं, और उसके बाद अगर खाने को किसी को बोलो, किसी को परमिशन दे दो तुम जाओ खाओ पियो, मतलब डोंट वरी अबाउट योर रिजर्व्स। जब अकाल पड़ता है बंदा बहुत ध्यान से खाता है, पेट भर नहीं खाता है, थोड़ा सा ही खाता है। अगर आपको हमको पता है कि 3 साल तक अकाल आएगा, हम बहुत ध्यान से खाएंगे, पेट ऊपर नहीं करेंगे, हम लोगों को दावत नहीं देंगे, हम थोड़ा थोड़ा रोज खाएंगे, क्योंकि हमें 3.5 साल तक उस खाने को चलाना है। यहाँ पे एलिया कहता है जाओ खाओ, क्यों? क्योंकि जानता था परमेश्वर ने रास्ते खोल दिए। ही हैड फेथ, मगर वो खुद नहीं खाया, खुद जाके प्रार्थना करता है जैसे परमेश्वर का वचन कहता है। सो इट इज गुड टू ओबे गॉड। परमेश्वर की आज्ञा मानना हमारे लिए सबसे अच्छा है। इट इज अ प्रिविलेज टू बी हिज सर्वेंट्स। उनके अगर हम दास हैं, आप सब हम सब उनके हम बच्चे हैं, उनके हम दास हैं, तो एक बहुत बड़ा सुअवसर परमेश्वर ने हमें दिया है। वर्स 42 देखते हैं, पहला राजा 18 एंड वर्स 42। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कार्मल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। अहाब चला गया खाने पीने के लिए। He went off to eat and drink, but Elijah he climbed up to the town of Carmel। पर्वत कार्मेल की पर्वत पर वो ऊंचाई तक वो चढ़ गया। And we know that the people in Elijah they had slaughtered the enemy in the Kishon Valley। उससे पहले हमने देखा था कि एक तराई थी, एक नदी था किशोन के नाम से, वहाँ पर हम जानते हैं बाल के जो पुजारी थे उनको वहाँ पर हटा दिया जाता है, उनको ख़त्म कर दिया जाता है। किहोन मीन्स वाइंडिंग, वाइंडिंग मतलब ऐसा नदी वो जाता था, वहीं पे वो तराई थी। वहाँ पे हम जानते हैं कि आई मीन इफ यू यूज द वर्ड वाइंडिंग इन इंग्लिश देन इट मीन्स टू वाइंड अप ऑल्सो। और हम जानते हैं कि वहाँ पे शत्रु को बांध दिया गया था, अच्छे से उसको लपेट दिया गया था। बट इलाइजा डज नॉट रिमेन देयर बोस्टिंग। वहाँ पे हम जानते हैं शत्रु को ख़त्म कर दिया था। अब शत्रु को जब ख़त्म कर दिया तो एलिया शायद अगर और कोई होता तो कहता यार यहीं पे रहो और यहीं से प्रचार करो कि देखो यहाँ पर हमने शत्रु को ख़त्म कर दिया। बट इलाइजा डिडंट रिमेन देयर। एलिया वहीं पर नहीं रहा उस किहोन के वैली में बोस्टिंग दैट गॉड हैज हेल्प्ड हिम टू डू सच अ ग्रेट जॉब, बट ही क्लाइम्स अप टू द टॉप ऑफ कार्मेल। और कार्मेल का जो पर्वत है उसकी ऊंचाई तक ये पहुंचता है। नाउ दिस इज व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम अस आल्सो। यही चीज़ परमेश्वर आपसे हमसे भी चाहते हैं। ही डज नॉट वांट अस टू रिमेन इन द वैली ऑफ विक्ट्री। हम जय की तराई में ही आप और हम ना रह जाए। जय अच्छा होता है, विक्ट्री प्राप्त करना, उन्नति प्राप्त करना अच्छा होता है। कई मुश्किल के थ्रू आप और हम संघर्ष करके हम लोग पहुंचे, परमेश्वर ने आपको पार करा दिया, मगर वहां पे टिकना नहीं है, ऊंचाई पे जाना है हमको, हमें ऊपर चढ़ना है एलिया के तरह। तो परमेश्वर विक्ट्रीज देते हैं, अच्छा होता है, विक्ट्रीज हमें चाहिए, जय हमें चाहिए, मगर आपको हमको वहां टिकना नहीं है, हमें चलते रहना है ऊपर एलिया की तरह। क्यों? क्योंकि कुछ पूरा होना जरूरी है। और हम देखते हैं एलिया चलता है। सो द एनिमी मस्ट बी डिफीटेड। शत्रु के ऊपर जय प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, मगर दिस इज नॉट द एंड गोल। मगर शत्रु को डिफीट करना एंड गोल नहीं है हमारा, हमारा अंतिम लक्षण नहीं है। उसके बाद भी हमें और कुछ करना है, परमेश्वर का प्लान और आगे जाएगा। सो देयर इज मोर फॉर एलिजा। एलिजा के लिए और भी कुछ था, और उसलिए एलिया जो है उस पहाड़ के ऊंचाई तक चलता जाता है। पहला राजा 18 एंड वर्स 19। पहला राजा 18 एंड 19। तब दूत भेजकर सारे इज़राइल और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं
मेरे पास कर्मल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। So he says, tell the people and the prophets to meet me on Carmel. लोगों को और उस झूठे भविष्यवक्ताओं को, नॉट झूठे भविष्यवक्ता, बाल के भविष्यवक्ताओं को बोलो कार्मेल की पर्वत पर पहुंच जाए. So in all probability the place of the showdown was the place of where the place of challenge was, where the sacrifice was made. It could have been the foothills. और जहाँ पे जो बलिदान हुआ, जो चैलेंज एलिया ने रखा, वो हो सकता है कि पहाड़ के फुटहिल्स पर था वो. क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग थे. 900 तो ये भविष्यवक्ता थे, लोग ढेर सारे थे, तो ऑब्वियसली ऊंचाई पे ये संभव नहीं है. इट मस्ट हैव बीन ऑन द फुटहिल्स और मे बी समवेयर इन द मिडल ऑफ द माउंटेन, वी डोंट नो, बट इट वाज ऑब्वियसली इन अ लो लाइंग एरिया, कोई नीचे वाले स्तर में था. इट वाज अ चैलेंज विच ही हैड प्लेस्ड बिफोर द पीपल ऑफ गॉड. परमेश्वर के बच्चों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती उसने रखी थी. एंड देन द बाइबल टेल्स अस दैट ही क्लाइम्ड अप टू द टॉप ऑफ द माउंटेन. और फिर हम जानते हैं कि एलिया चढ़ता है, उस पहाड़ के ऊंचाई पे चढ़ता है. ही क्लाइम्ड अप हायर देन द प्लेस ऑफ चैलेंज एंड विक्ट्री. जो जहाँ पे उसने चैलेंज किया था शत्रु को, और जहाँ पे उसने जय प्राप्त किया था, उससे वो कहीं ज़्यादा ऊपर चढ़ा. तो जय प्राप्त करके डोंट रिलिश इन द विक्ट्री, डोंट रिवेल इन द विक्ट्री. जब हमें कोई जय मिलता है तो उसी में मत मगन रहो. विक्ट्री के लिए धन्यवाद करते हैं हम. अगर प्रभु ने आपको हमको जय दिया है शरीर के ऊपर, कोई लालसा के ऊपर, शैतान के तरीकों के ऊपर, उसी में मत पड़े रहो. आगे चलो, चलना है, परमेश्वर के पीछे चलना है, उसके पीछे नहीं चलना है. हम जय के पीछे नहीं चलते हैं कि हमें शत्रु से जय मिल जाए, उसके पीछे नहीं चलते. हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं. और जब परमेश्वर के पीछे हम चलेंगे, साथ साथ में हमें जय भी मिलेगा. बीमारी से हमें छुटकारा मिलेगा, कई और प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिलेगा. मगर हमारा मेन गोल वो नहीं होना चाहिए. हमारा मेन गोल होना है परमेश्वर. और हम देखते हैं एलिया जो है विक्ट्री प्राप्त करके, हम जानते हैं वो चढ़ता है फिर उस पहाड़ पे. ही क्लाइम्स अप हायर देन द वैलीज ऑफ विक्ट्री. जय की तराई से भी और ऊंचा एलिया आगे बढ़ता जाता है. ही क्लाइम्स टू द टॉप एज द बाइबल टेल्स अस. ऊंचाई तक वो चढ़ता है. ही क्लाइम्स टू द टॉप, चढ़ता है. ही डज नॉट वॉक अप टू द टॉप. अगर आपने कभी आप में से किसी ने कभी रॉक क्लाइंबिंग किया, माउंटेन क्लाइंबिंग किया? नहीं किया. अगर आप रॉक क्लाइंबिंग करते हैं तो इट्स नॉट इजी, बड़ा मुश्किल होता है. मैंने जवानी में किया था रॉक क्लाइंबिंग. आप पहले तो अपने फिंगर्स को बनाने पड़ते हैं. 1 साल लग गया था उसको टाइट करने के लिए. लटकते थे हम लोग जगह जगह से उसको टाइट करने, तगड़ा करने के लिए. फिर जाके हम क्लाइंब कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते. तो क्लाइंबिंग इज नॉट एन ईजी थिंग. क्लाइंब करना कोई आसान चीज़ नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है. तो एलिया ही सेज ही क्लाइम्ड टू द टॉप. उसने चढ़ाई की ऊपर तक पहुंचने के लिए. इट्स नॉट सिंपल कि चलते हुए हम लोग चले गए, जैसे रिट्रीट के टाइम हम लोग वॉक्स के लिए चले जाते हैं पहाड़ों पर. वो आसान सा चीज़ नहीं था. ही क्लाइम्ड, बहुत मेहनत करके वो चढ़ा. उस वैसे ही आत्मिक रीति से भी होता है. नेवर फील कि अगर हम चाहते हैं कि हम परिपक्वता की तरफ हम चले, परमेश्वर को हम और आराम से, हम प्रभु को हम और करीबता से हम जान सके, हमारा आत्मिक जीवन इम्प्रूव हो सके, ये ना समझे कि टहलते टहलते हम प्रभु को हम जान जाएंगे. संभव नहीं है. टहलते टहलते हम दुनिया को तो जान सकते हैं आराम से, शैतान को भी जान सकते हैं, सोते सोते हम जान सकते हैं शैतान को और दुनिया को. मगर परमेश्वर को अगर हमें जानना है तो हमें टहलना नहीं है, हमें बहुत संघर्ष करके हमें परमेश्वर को प्राप्त करना है. क्योंकि कीमती धन है. जो चीज़ कीमती होती है वो आराम से नहीं मिलती है हमको. और अगर आराम से मिल जाती है, आराम से हम खो देते हैं. कभी कभी लोग रिश्तों के साथ ऐसा करते हैं. कई लोगों से हम मिलते हैं, माँ बाप का कदर नहीं करते हैं जब वो जवान रहते हैं. फिर जब माँ बाप मर जाते हैं, फिर हाय मेरा पिता, हाय मेरा मम्मी, और अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते रहेंगे, बताते जाएंगे. फ़ायदा क्या? अरे जब जिंदा है तो ध्यान करो उनका. अच्छी चीज़ उनको मिली, कदर नहीं किया, बाद में रिग्रेट, ओ प्रभु मैंने ऐसा क्यों कर दिया, खुद ही रोते रहते हैं. तो कभी भी ऐसा मत करो. जो भी रिश्ते प्रभु देते हैं, चाहे कलीसिया के अच्छा रिश्ते दिया है, चाहे बीवी बच्चे का रिश्ता दिया, पति का रिश्ता दिया है, या माँ बाप का दिया, भाई बहनों का दिया, उन सब रिश्तों को कीमती रखो, ध्यान करो. उन रिश्तों के द्वारा डूब मत जाओ. उन रिश्तों के द्वारा हमें परमेश्वर के पास उठना चाहिए. अगर कोई रिश्ता आपको डुबा रहा है दुनिया में, फिर दूर हो जाओ उससे. क्योंकि फिर वो जो रिश्ता है वो शैतान ने उसको टेक ओवर कर लिया है. हम जानते हैं यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता था, यूदा इस्करियोत के साथ. अच्छा शिष्य था, 12 में से एक था, और परमेश्वर ने उसका देखभाल किया था.
मगर हम जानते हैं वो एक समय आ गया था जब शैतान ने उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया था, शैतान ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। फिर सबसे अच्छा यही था कि प्रभु दूर रहे, गेट बिहाइंड मी सेटन, पतरस को उसने कहा, यूदा को बोला जो तुम्हें करना है तुम करो। इस रीति से परमेश्वर ने कहा। वैसे ही आपको और हमको भी करना चाहिए। अगर कोई भी रिश्ता आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है तो केयरफुल रहो उस रिश्ते से, कहीं से भी आया हो, चाहे आपके काम काज के जगह में हो या आपके परिवार में हो, रिश्ते में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, पड़ोसी में हो, जहाँ जाओ, जो चीज़ आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है केयरफुल रहो, नहीं तो ये शैतान का जो यंत्र है आपके ऊपर कामयाब न हो सके। सो लेट अस बी केयरफुल। तो जिस रीति से एलिया ने उन चीज़ों को हटाया वहाँ से और जय प्राप्त किया, उसी रीति से आपको भी हमको भी हटाकर आपको और हमको जय प्राप्त करना है। मगर वही नहीं टिके रहना है, उसके बाद आगे चलना है। अगर हम वहीं टिक जाएंगे तो हम ज़्यादा देर तक जीवित आत्मिक तरीके से जीवित नहीं रह पाएंगे। हमें आगे बढ़ना है। एलिया को भी आगे बढ़ना था, माउंट कार्मेल के पर्वत पे ऊपर उसको चढ़ना था। He had to communicate with God. It talks about communication. आगे चलना प्रभु के पीछे talks about कि हम परमेश्वर से आप और हम वार्तालाप करें, कि परमेश्वर का जो चाहत है वो हमारे जीवन में, दूसरों के जीवन में वो पूरा हो सके। So when he climbed up to the top, he didn't climb up to ask for his desires. तो एलिया जब ऊपर चढ़ा वो इसलिए नहीं चढ़ा कि मैं अपनी मांगे पूरी करूं, परमेश्वर मैं ये चाहता हूं और मैं वो चाहता हूं। नहीं, परमेश्वर की चाहतों को पूरा करने के लिए एलिया ऊपर चढ़ा। हम कितनी बार ऊपर चढ़ते हैं, कितनी बार हम परमेश्वर को खोजते हैं अपनी चाहतों के लिए, मगर हमें करना है परमेश्वर की चाहतों के लिए भी। अपनी चाहतों के लिए भी करो, पर हमें परमेश्वर की चाहतों के लिए भी करना है। इसका यह मतलब नहीं कि एलिया ने कभी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया अपनी जरूरत के लिए, जरूर किया होगा और परमेश्वर ने उसकी जरूरत को भी पूरा किया। मगर यहाँ पर हम देखते हैं वो प्रार्थना करता है परमेश्वर की चाहतों के लिए। He climbed up to seek God and so that God's plan would be fulfilled. परमेश्वर का जो योजना है वो पूरा हो सके इजराइल के लोगों के जीवनों के बीच में। तो देयर इज अ लेबर इन्वॉल्व। तो कोशिश हमें करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है। उस कोशिश से डरे ना, आगे हम बढ़े। प्राकृतिक रीति से आप और हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, चाहे अपने काम में हो चाहे पढ़ाई में हो, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो प्राकृतिक चीज़ों से ही हमें सीखना चाहिए। आत्मिक धन जो है कहीं ज़्यादा कीमती है। अगर प्राकृतिक चीज़ों में हम इतना मेहनत करते हैं और हमें प्राप्त होता है, उसी रीति से अगर आप आत्मिक चीज़ में हम मेहनत करेंगे तो हमें अवश्य आत्मिक चीज़ भी मिलेगा। Therefore, do not give up meeting God regularly. परमेश्वर से मिलना रोज मिले, गिव अप ना करें, लगातार मिलते जा सके। So God's people were delivered from the enemy. तो परमेश्वर के जो बच्चे हैं वो शत्रु से उनको आज़ादी मिली। They destroyed the servants of Baal. जो बाल के जो सेवक थे उन सबको हटा दिया उन्होंने। और वो सब कुछ नहीं था, और भी कुछ प्रभु चाहते थे। परमेश्वर के बच्चों को वर्षा भी चाहिए था, एंड वर्षा मिलेगा तभी वो फलवंत हो पाएंगे। कार्मेल का मतलब है फ्रूशन, कार्मेल का मतलब है फ्रूशन, फ्रूशन मतलब फलवंत। फलवंत के पहाड़ पर परमेश्वर ने, हम जानते हैं, शैतान को हराया। तो प्रभु के बच्चों को फल भी चाहिए, और हम जानते हैं कि बिना वर्षा के, बिना पानी के, हम जानते हैं फल उत्पन्न नहीं होता है। तो आप और हम संतुष्ट ना रहें कि अगर प्रभु ने आपको हमको किसी चीज़ से आज़ादी दे दी, अच्छी बात है, खुश रहो, पर संतुष्ट मत रहो। हमें वर्षा भी चाहिए, हमें फलवंत भी होना है, हमारे अंदर से फल भी निकलने हैं। शैतान तो निकल गया, प्रभु का धन्यवाद, मगर साथ साथ में फल भी हमारे अंदर से निकलना है। उसके लिए आपको और हमको कार्मेल पे आगे बढ़ना है, चढ़ना पड़ेगा हमको, बिकॉज कार्मेल मीन्स फ्रूशन। कार्मेल का मतलब है फलवंत होना। वी हैव टू इंक्रीज इन फ्रूट्स। परमेश्वर के जो फल है आपके हमारे जीवन में, उसको उत्पन्न होना है, बढ़ना है। तो व्हेन वी क्लाइम अप, तब हमें और अच्छा दिखता है। आप ध्यान करो, कसौली जब आप जाते हैं तो वहाँ से खड़े होकर आप देखते हैं, आराम से चंडीगढ़ देख सकते हो, कहाँ कहाँ आप देख सकते हैं, कई किलोमीटर, 50-100 किलोमीटर आप देख पाते हैं। यहाँ से नहीं दिखता है आपको कुछ, यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर या 1 किलोमीटर बस आपको दिखेगा। देयर लॉट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, बहुत रुकावटें हैं। और जितना ऊपर हम जाते हैं उतना आप क्लैरिटी आपको मिलता है और आप देख पाते हैं। वैसे ही आत्मिक रीति से होता है। एलिया जो है ऊपर चढ़ रहा था और क्लियरली देख सकता था वो। जब आप और हम भी ऊपर चढ़ते हैं आत्मिक रीति से, तो हम भी बहुत क्लियरली हमें देखने को मिलता है। हमारे आत्मिक आंख और खुलते हैं,
कई चीजें जो लोग नीचे हैं उनको नजर नहीं आता, आपको नजर आ जाएगा। आप उसको बोलोगे बच्चे मत करो, ये तो खतरनाक है, उसको नहीं दिख रहा है, नहीं दिख सकता। क्यों? क्योंकि वो नीचे है। आपको नजर आ रहा है क्योंकि आप ऊपर है। मगर उसीलिए हमें ध्यान रखना कि एक ही रास्ता है, उसको ऊपर आना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के सारे बच्चों को ऊपर आना बहुत जरूरी है। ऊपर आएंगे तो ही। कभी कभी हम कहते हैं नहीं प्रभु मुझे वहीं से दिखाओ, नहीं हो सकता। ऊपर आना जरूरी है, हमें परिपक्व होना जरूरी है, हमें स्पिरिचुअली हमें ग्रो करना जरूरी है। ओनली व्हेन वी ग्रो देन वी विल बी एबल टू सी बेटर। एज वी गेट हायर वी विल बी एबल टू सी बेटर एंड बेटर। तो इलाइजा ही क्लाइम्ड अप एंड ही बिगन टू प्रे। तो एलिया चढ़ गया उस पहाड़ पर, ऊंचाई तक चढ़ गया, फिर वो प्रार्थना करने लगा। फिर हम देखते हैं काफी अच्छे अच्छे इफेक्ट्स हुए उस प्रार्थना के। पहला राजा चैप्टर 18, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18 एंड वर्स 43 एंड 44 पढ़ते हैं। पहला राजा 18 वर्स 43 एंड 44। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। अपने नौकर को भेजता है, जाओ जाके देखो। कहता कुछ नहीं दिख रहा। कई बार गया, सेवक वापस आया, मालिक कुछ नहीं दिख रहा हमको। नेक्स्ट वर्स। 7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुटवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। तो अभी तक हम जानते हैं वर्स 43 तक उसके नौकर, उसके सेवक के बारे में कोई वर्णन नहीं है। His servant is not even mentioned. Now the servant is mentioned. अब उस दास का जिक्र होता है। Now this was something which Elijah could not have done alone. ये ऐसी चीज थी जो एलिया अकेले नहीं कर सकता था। एलिया को प्रार्थना करना था, दास को जाकर देखना था। अगर दास नहीं होता तो एलिया को मुश्किल पड़ता। ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हम अकेले नहीं पहुंच सकते। ऊंचाई तक पहुंच के फिर प्रार्थना करके परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए हम अकेले नहीं कर सकते। शत्रु के ऊपर अकेले हम जय प्राप्त कर सकते हैं, मगर आप और हम अगर चाहते हैं कि हम बढ़ें, अकेले हम नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना इस धरती पर पूरी हो सके, अकेले नहीं हो सकती है ये। अगर कोई कहता है मैं कर लूंगा, झूठ कहता है। परमेश्वर ने कलीसिया को ही रखा है। कलीसिया मतलब परमेश्वर के बच्चे जो इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा नहीं होते तो फिर कैसे कलीसिया कहलाएंगे? अगर मेरा हाथ का अंग अलग रहेगा, कोने में रहेगा, बोले मैं तो पीछे के शरीर का भाग हूँ, मैं कहूँ कैसे भागे? आप तो अकेले वहाँ पड़े हुए हैं। आपको जुड़ना पड़ेगा तभी तो इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो हम सबको जुड़ के ही संभव है। तो एलिया का दास को वहाँ पे रहना जरूरी था। एलिया अपने आप अकेले नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर पहली बार हम देखते हैं उसके दास का वर्णन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट काम था इस दास का। एलिया को प्रार्थना करना था, दास को जाके देखना था कि कहाँ पे वो पूरा हो रहा है, कब पूरा होना, उसको रिपोर्ट करना था। उसके अकॉर्डिंगली फिर एलिया प्रार्थना करता था। अपना प्रार्थना वो जारी रखता था जैसे जैसे वो सेवक उसको बताता था। ही कुड नॉट डू इट अलोन, अपने आप नहीं कर सकता था। वी नीड ईच अदर, हमें एक दूसरे की जरूरत है। परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया है। परमेश्वर ने इकलौता कोई बंदा नहीं खड़ा किया है, परमेश्वर ने अपनी देह खड़ी की है। और देह का मतलब अंग। हम सब परमेश्वर की देह के हम अंग हैं। अगर हमें बढ़ना है साथ ही हम बढ़ सकते हैं। जय हम प्राप्त कर लेते हैं एक चीज के ऊपर, नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं। मगर अगर हमें बढ़ना है, ऊंचाई तक अगर हमें पहुंचना है, हम साथ ही हम पहुंच सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में इस धरती पर पूरी हो सके, देन इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी आर टुगेदर। हम एक साथ होए, जैसे ये दास जो है ये एलिया के साथ था। तो ही केप्ट ऑन प्रेइंग, प्रार्थना करता गया। 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5 भेजता गया उसको, वापस आता गया, कह रहा साहब कुछ नहीं दिख रहा। ही केप्ट सेंडिंग हिम, उसको बार बार भेजता गया कि जाके देखो रिजल्ट क्या हो रहा है। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं यहाँ पर, मगर कुछ रिजल्ट नजर आ रहा है? कहता कुछ नहीं दिख रहा हमको, कोई रिजल्ट नहीं नजर आ रहा। आप प्रार्थना बहुत कर रहे हैं मगर कुछ नहीं नजर आ रहा है। बट ही न्यू दैट गॉड विल एक्ट। मगर एलिया को पता था कि परमेश्वर पूरा करेंगे, बिकॉज ही हैड फेथ। उसके पास विश्वास था। क्यों? बिकॉज ही हैड हर्ड फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से उसने सुना था। एंड दिस हैपेंड 7 टाइम्स, 7 बार हुआ।
7 का क्या मतलब होता है? नंबर 7, कंप्लीट, परफेक्शन। कंप्लीट मतलब पूर्णता, परफेक्शन मतलब जो भी, संपूर्ण, संपूर्ण। हम जानते हैं इसका प्रार्थना जो है वो कंप्लीट होने लगा, परफेक्ट होने लगा। उसलिए प्रार्थना करते रहो जब तक हमारा प्रार्थना पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो जाए, तब उसका उत्तर परमेश्वर अवश्य देंगे। सो ही केप्ट ऑन प्रेइंग टिल हिज प्रेयर रीच्ड परफेक्शन, कंप्लीटनेस। वो प्रार्थना करता गया जब तक वो हर तरीके से परिपक्व हो गया। इन द सेम वे लेट अस आल्सो कीप प्रेइंग। आप और हम 1 बार 2 बार 3 बार नजर नहीं आ रहा है, छोड़ो यार, 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार, प्रभु चलो छोड़ो इसको, नहीं, करते रहना है जब तक वो प्रार्थना जो है वो परफेक्ट ना हो जाए, वो सही हो जाए। इट्स नॉट व्हाट यू प्रे, इट इज व्हाट यू आर। हम क्या प्रार्थना करते हैं उसके बारे में इतना वो नहीं है, हम हैं क्या जब हम प्रार्थना करते हैं, वो जरूरी है। परमेश्वर आपको हमको शुद्ध करे हर तरीके से। सो एलिया डिड नॉट गिव अप, उसने हार नहीं माना। उसके नौकर, उसके दास ने भी हार नहीं माना। वो नौकर जो था, दास जो था, वो गुस्सा नहीं हुआ एलिया से, एलिया साहब क्या बोल रहे हो आप, 6 बार हो गया है अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा दोबारा। नहीं, वो भी वैसे ही करता रहा, उसका भी विश्वास एलिया से उसने ग्रहण किया और वैसे ही करता रहा, विद फेथ करने लगा वो। और फिर सही टाइम पे हम जानते अच्छा रिपोर्ट लेके वो आता है। Then he saw a cloud as small as a man's hand. एक छोटा सा उसने बादल देखा, जितना छोटा हमारा मुट्ठी होता है, जितना छोटा हमारा हाथ होता है। That was the result of prayer. वो प्रार्थना का रिजल्ट था। रिजल्ट, परिणाम, प्रार्थना का ये परिणाम था। और 3 चीज वहां पर होता है। वर्स 42 को दोबारा पढ़ते हैं, 42 को। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कार्मल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। तो यहाँ पर 3 चीज एलिया करता है। पहला चीज करता है, क्लाइम टू द टॉप ऑफ कामिल, वो ऊंचाई तक चढ़ता है, फिर जमीन पे गिरता है, ही बेंट डाउन टू द ग्राउंड, जमीन पे गिरता है, और फिर ही पुट्स हिज फेस बिटवीन हिज नीज, अपने चेहरे को अपने घुटनों के बीच में रखता है। तीनों इंपॉर्टेंट चीज करता है। Now many things which God has spoken in His word, कई चीज परमेश्वर ने अपने वचन में आपसे हमसे प्राकृतिक रीति से बात की है, कलीसिया के रूप में परमेश्वर ने बात किया है। एंड वी नीड टू फुलफिल एंड कैरी आउट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमें अपनी जिम्मेदारी उठानी है। एलिया को अपनी जिम्मेदारी उठानी थी। उसने ये नहीं कहा प्रभु आपने कहा कि बारिश आ जाएगा तो अपने आप आ जाएगा, अब मैं जा रहा हूँ, मैं भी खाने पीने जा रहा हूँ। नहीं, वो चढ़ा ऊपर, चढ़ने के बाद वहां नहीं रुका, झुक गया जमीन के सामने। उसने अपने आप, परमेश्वर के सामने उसने अपने आप को हम्बल किया, नम्र किया, झुक गया, अपना चेहरा घुटनों के बीच में उसने रखा, फोकस्ड। अगर आप अपना चेहरा अपने घुटनों के बीच में आप रखोगे, आपको कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ जमीन नजर आएगी और घुटने साथ में, और कुछ नहीं नजर आएगा आपको। हम देखते हैं बिल्कुल अपने आप को सारे डिस्ट्रैक्शन से उसने रोक दिया। कभी कभी हम लोग प्रार्थना करते हैं, फोन साथ में, टिंग टिंग होए चलो फोन देख लेते हैं क्या आया। वो प्रार्थना नहीं होता है। प्रार्थना करना है तो उसको साइलेंट पे डाल के फिर पूर्ण तरीके से प्रार्थना करो। इमरजेंसी है तो अलग बात है। तो हमें एलिया की तरह प्रार्थना करना, चढ़ जाओ ऊपर तक, झुक जाओ, अपने आप को नम्र करो। ये नहीं कि मैं बादशाह हूँ, मैंने तो अभी 900 शैतानों को मैंने हरा दिया है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैन ऑफ द मैच का टाइटल मुझे मिलना चाहिए ना। झुक गया, अपने आप को नम्र कर दिया, नम्र करने के बाद अपना चेहरा भी घुटनों के बीच में डाल दिया, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए मुझे प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है? परमेश्वर की योजनाएं पूरी हो जाए, मे गॉड्स विल बी फुलफिल्ड, उसीलिए मुझे प्रार्थना करना है। अपने लिए नहीं कर रहा था कि प्रभु मुझे कुछ दाल रोटी दे दो, उसको तो बहुत कुछ मिल जाता। अगर वो जाता, राजा उसको दे देता, लोग उसको दे देते खाने पीने के लिए, मगर उसके लिए नहीं प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर आपकी योजना पूरी हो सके, जो आपने कहा वो पूरा हो सके। उसी रीति से जब प्रभु कुछ कहते हैं तो डोंट थिंक कि प्रभु ऑटोमेटिकली उसको पूरा कर देंगे, कि प्रभु उसको अपने आप ही कर देंगे। नहीं, हमें एलिया की तरह हमको कुछ करना है। परमेश्वर कुछ करते हैं, साथ साथ में आपको और हमको भी कुछ करना है।
And he prayed until he saw something small coming up from the sea. प्रार्थना करता गया जब तक उसने छोटा सा बादल देखा समुद्र में से उठता हुआ. Let's see 1 Kings chapter 18 and verse 44. पहला राजा 18 और verse 44. 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य के हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है. एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुटवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए. छोटा सा बादल उसके लिए, एलिया के लिए काफी था. छोटा सा बादल जो समुद्र में से निकल रहा है, एलिया के लिए काफी था. आप राजा को बोल दो अब बहुत तगड़ा बारिश होने वाला है, वो आगे चल जाए. हम जानते हैं कि अगर 100 फुट के भी बादल आजकल घूमते फिरते हैं, कभी कभी पानी नहीं आता है. 100 फुट के बादल घूमते फिरते नजर आते हैं, पानी नहीं देते हैं. मगर यहाँ एलिया ने एक मुट्ठी साइज के बादल देख के उसने कहा कि अब तगड़ी वर्षा आने वाली है. दैट वाज फेथ, बिकॉज एलिया हैड हर्ड फ्रॉम गॉड. एलाइजा ने परमेश्वर से सुना था, उसको पता था कि कुछ उठेगा. उसने बार बार अपने दास को वहां पर भेज रहा था, उसको पता था कि वो बादल उठेगा. छोटा सा बादल था मगर एलिया के लिए वो काफी था. He kept on praying, प्रार्थना किया और प्रार्थना करता गया. He was not satisfied when he saw the small cloud. He was satisfied till the time when he saw God working in the lives of people. हाँ, परमेश्वर ने ये चमत्कार किया, धन्यवाद प्रभु इस चमत्कार के लिए. मगर उस चमत्कार का जो फल है वो जरूरी है. परमेश्वर के बच्चों का जीवन प्रभु के पास जाना वो जरूरी है. जब उसने प्रभु को देखा, प्रभु परमेश्वर काम कर रहे हैं, वो खुश हुआ और प्रभु के पीछे चला और दूसरों को भी उसने प्रभु के पीछे चलाया. हम जानते हैं कि दानियल भी प्रार्थना किया था. उसने 21 दिन तक प्रार्थना किया था और शैतान उस प्रार्थना को रोक रहा था और फाइनली वो रास्ता खुल गया. शैतान ने बहुत कोशिश किया कि परमेश्वर के उद्देश्यों को अपोज करे, उसको रोके, बट ही कुड नॉट बिकॉज द एंजल्स वर फाइटिंग इन द हेवनली रेल्म्स. हम जानते हैं कि जो स्वर्गदूत है वो हेवनली स्वर्गीय स्थानों में वो युद्ध कर रहे थे. परमेश्वर के स्वर्गदूत स्वर्गीय स्थानों में युद्ध कर रहे थे. और जमीन पे कौन युद्ध कर रहा था? स्वर्गीय स्थान में, दानियल के समय में स्वर्गीय स्थानों में स्वर्गदूत युद्ध कर रहे थे और अर्थ पे, धरती पे कौन युद्ध कर रहा था? दानियल कर रहा था. 21 दिन तक करता रहा. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कुछ कहा था कि वो पूरा होएगा. और यहां पर हम देखते हैं एलिया भी सेम चीज कर रहा है. परमेश्वर अपने उस स्वर्गीय स्थानों में प्रभु कुछ कर रहे हैं, मगर एलिया को कुछ करना है इसी धरती पर. और एलिया अपना युद्ध कर रहा है. परमेश्वर अपना काम कर रहे हैं और एलिया अपना काम कर रहे हैं. उसी रीति से आप और हम के लिए भी, हम लोग सोचते हैं हाँ प्रभु आप अपनी योजनाओं को आप पूरा करेंगे. अगर आपने मुझे कोई पर्सनल कुछ प्रभु ने प्रतिज्ञा दिया है, आप अपने आप करेंगे. किसी और के लिए परमेश्वर ने कोई प्रतिज्ञा दिया है, परमेश्वर आप अपने आप इसके जीवन में पूरा कर देंगे. या इस धरती के लिए परमेश्वर ने कोई प्रतिज्ञा दी है, क्योंकि बहुत ढेर प्रतिज्ञाएं हैं प्रकाशित वाक्य में. इस धरती के लिए भी परमेश्वर का राज आएगा. हम कहते हैं हाँ प्रभु आप अपने आप कर लेंगे. नहीं होता है. स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर कार्य करते हैं. इस धरती के स्थान पर आपको और हमको कार्य करना है, जैसे एलिया ने किया, जैसे दानियल ने किया. ये जिम्मेदारी हम एलियाओं की है. हम सब एलिया हैं, क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है एलिया वाज अ मैन जस्ट लाइक अस. एलिया एक ऐसा मनुष्य था, आपके तरह हमारे तरह वो बंदा था. प्रार्थना किया तो बादल रुक गए, प्रार्थना किया तो खुल गया. ये जिम्मेदारी आपका हमारे है. बारिश बंद करने के लिए खोलने की बात नहीं हो रही है. बात हो रही है कि परमेश्वर के बच्चों के दिलों को परमेश्वर के पास लेके जाओ. हम चमत्कार देख के हम खुश हो जाते हैं, मगर मेन चमत्कार क्या था? प्रभु के बच्चे का जो दिल है वो प्रभु के पास जाना. दैट वाज इंपॉर्टेंट. लेट्स टर्न टू Hebrews chapter 12 and verse 1. इब्रानी चैप्टर 12 और वर्स 1. Since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. इस कारण जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ
हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। गवाह के एक बादल है और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पाप है, जो कितना जल्दी आपको उलझा देता है, आपको दौड़ने नहीं देता है, उसको हटाओ अपने जीवन से। लेट अस रन विद परसिवियरेंस, और दृढ़ता से परमेश्वर के पीछे भागो। मगर कैसे भागोगे? जब तक उस पाप को नहीं हटाओगे नहीं भाग सकते हो, क्योंकि वो जो पाप है आपको उलझा देगा, आपके पैर को उलझा देगा। आपने कभी वो रेस ट्राई किया होगा कि पैर को बांध के जब दौड़ते हैं तो दौड़ नहीं सकते हैं। अक्सर ये हॉर्सेस को, घोड़ों को पैर उनके पीछे वाले बांध देते हैं कि भाग के चला ना जाए दूर, उलझाता है। वैसे ही पाप है, पाप हमें उलझाता है, हमें नहीं भागने देगा। आप चाहे जितना कोशिश करो भागने के लिए, अगर पाप साथ में है आप नहीं भाग सकते हो। ये प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है। उसलिए प्रभु का वचन कहता है गेट रिड ऑफ दैट सिन, उस पाप को अपने जीवन से हटाओ, तभी आप भाग पाओगे। देन यू विल रन विद परसिवियरेंस, फिर दृढ़ता से आप भाग पाओगे। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा बादल है गवाहों का जो आपको देखता है, हमें देखता है। So in the past there have been great clouds of witnesses, they have come and they have watered the people of God. ऐसे ऐसे गवाह के बादल रहे हैं। हर एक सेंचुरी में महान परमेश्वर के दास लोग रहे हैं जो प्रभु का वचन लेकर आए हैं, प्रभु के बच्चों को का दिल जो है परमेश्वर के पास लेकर आया है। ऐसे हर शताब्दियों में परमेश्वर ने लोगों को रखा है। समय से समय आते जाते हैं, छोटे छोटे बादल होते हैं, मुट्ठी भर के साइज के होते हैं, फिर बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर के बच्चों का देखभाल करते हैं। इट विल ग्रो, बट फॉर दैट वी हैव टू प्रे। उसके लिए पर आपको हमको प्रार्थना करना ज़रूरी है। तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होंगी, मगर परमेश्वर को अपने एलियाओं की ज़रूरत है। अंत में हम यही क्लोज करते हुए हम यही कहते हैं, परमेश्वर अपनी योजना पूरा करेंगे, पर वो तब करेंगे जब एलिया खड़े होंगे उसको पूरा करने के लिए। एलिया के जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है। देन पीपल विल बी एबल टू से एलिया मतलब यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया का ऑल्टरनेटिव मीनिंग इज परमेश्वर ही, यहोवा ही परमेश्वर है, और कोई नहीं है। हमारा धन, हमारा दौलत, देवी देवता, मूर्ति, यीशु की मूर्ति, क्रूस की मूर्ति, क्या क्या चीज लोग लेके बैठ जाते हैं अपने जीवनों में, ये सब ये सब परमेश्वर नहीं है। यहोवा ही परमेश्वर है, यीशुआ ही परमेश्वर है। तो सब चीज हमारे लिए जरूरी है कि हम सहायता करें लोगों को कि वो जान सके कि यहोवा ही परमेश्वर है। हम सेकंड चीज हमें करना है, हमें चैलेंज करना है परमेश्वर के लोगों को, हमें चुनौती देना, उनको सहायता करना है, उनको देखने के लिए, उसको समझने के लिए उनको करना है। और बड़े ध्यान से एलिया करता है। देखो देखो कहता है सिंपल, देखो 2 वेदी खड़ा कर दो, दोनों वेदी में बलिदान रख दो, अब जो सच्चा परमेश्वर है वो स्वीकार कर लेगा। आपको वैसे ही करना है, उसी रीति से आपको दूसरों को सहायता करना है समझने के लिए कि जीवित परमेश्वर कौन है। जीवित परमेश्वर वही है वो जो जवाब दे सकता है। एंड ही आंसर्ड बाय फायर, और आग के रूप में परमेश्वर ने जवाब दिया। तो वी नीड टू हेल्प पीपल टू चूज। अपने परिवार में भी जब परमेश्वर, आपके बच्चे, आपके पत्नी, आपके पत्नी, आपके रिश्तेदार जब परमेश्वर से दूर जा रहे हो, उनको सहायता करे कि वो चुनाव कर सके, सही चुनाव कर सके कि यहोवा ही परमेश्वर। उनको लॉजिकली समझाओ। एलिया ने बड़ा लॉजिकली समझाया उनको। लॉजिकली मतलब दिमाग लगा के, 2 वेदी लगाओ, दोनों में बलिदान चढ़ाओ और आग मत लगाओ, जो सच्चा परमेश्वर वो करेगा। उसी रीति से उनको सहायता करो सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए। उसके बाद वहां पे एलिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट नहीं होता है। उसके बाद एलिया को वो शत्रुओं को नाश करने की जरूरत थी। किदोन की जो जमीन तराई थी, किहोन तराई पे उसने जाके शत्रु को खत्म किया। आपको और हमको भी शत्रु को खत्म करना है, पाप को खत्म करके हटाना है। वहां पे टिकना नहीं है, आगे चलना है हमको। अब उसको ऊंचा चढ़ना है, उस पहाड़ पर ऊपर चढ़ना है, द पहाड़ ऑफ फ्रूशन, फलवंत पहाड़ पे ऊपर चढ़ना है। आत्मा के फल ग्रो करने हैं। आत्मा के फल नहीं उत्पन्न होंगे तो हमारा ग्रोथ नजर नहीं आएगा हमको। और ढेर आत्मा के फल है, वो सब नजर आने जरूरी है। एंड देन वी कम नियरर टू गॉड, परमेश्वर के और पास आते हैं। फिर वहां जाकर उसको प्रार्थना करना, अपने आप को नम्र करना है, झुका देता है अपने आप को, और फिर वो वहां जाके फिर वो प्रार्थना करता है। अपने आप को ऐसी स्थिति में डालता है कि कोई डिस्ट्रैक्शन उसके सामने ना रहे।
उसका सिर उसके घुटनों के बीच में, जहाँ कुछ भी उसको नजर नहीं आएगा, सिर्फ प्रार्थना और परमेश्वर नजर आएगा, इस रीति से प्रार्थना करना है। प्रार्थना कब तक करना है? जब तक वो प्रार्थना कंप्लीट ना हो जाए, जब तक वो प्रार्थना परफेक्ट ना हो जाए, सिद्ध ना हो जाए, जब तक हम जानते हैं वो बादल जो है वो उत्पन्न ना हो जाए। टिल दैट स्मॉल क्लाउड ऑफ विटनेसेस इज इमर्जिंग, गवाह के जो बादल है वो जब तक नजर ना आए, और फिर हम जानते हैं कि परमेश्वर फिर अपना कार्य करते हैं और अपना योजना पूरा करते हैं, अपने